गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अमरीश चतुर्वेदी आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स। दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटने ना पाए, ना ही आपकी क्लास कोई मिस होने पाए। दोस्त, हम बात कर रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोगों ने जो टॉपिक लिखा था उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार, इनके गुण, और गुण में हम लोगों ने क्वांटमीकरण और आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम बात करेंगे दोस्त, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा आवेशन। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है? आवेशन। आवेशन होता क्या है? किसी भी वस्तु को आवेशित करना या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या त्यागना। किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करना? प्राप्त करना या त्यागना क्या कहलाता है? हमारा आवेशन होता है। ठीक है। अब आवेशन कितने तरीके से किया जा सकता है? किसी भी पदार्थ को अगर आप देखेंगे तो हमने बताया भी था कि किसी भी पदार्थ को हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से किसी भी पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। इसका जो पहला प्रकार है वो है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। हमारा जो टॉपिक है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है हमारा चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, जो है हमारा घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, कोई भी दो वस्तु हो, जब हम उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात इनके में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने के पश्चात इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। और जब भी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो दोनों वस्तु क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। और यही घटना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। या हम इसको ऐसे भी नॉर्मली भाषा में बोल सकते हैं कि जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हमारी वस्तु क्या होती है? आवेशित हो जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण में आप नॉर्मली उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए हम अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू किए, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि ये हीट होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होना शुरू हो जाता है? स्थानांतरण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ये दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? हीट होनी शुरू हो जाती हैं। या हम एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जब भी हम किसी प्लास्टिक की छड़ को ऊन पर रगड़ते हैं, ऊन तो जानते ही होंगे आप लोग, जब भी हम किसी प्लास्टिक की छड़ को ना जब ऊन पर रगड़ेंगे तो जो हमारी प्लास्टिक की छड़ होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी और जो हमारा ऊन होगा वो धनावेशित हो जाएगा। मतलब समझ में आया? प्लास्टिक की छड़ हो और ऊन हो, इन दोनों को जब भी हम आपस में रगड़ेंगे तो जो प्लास्टिक की छड़ होगी उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा और जो हमारा ऊन होगा उस पर क्या उत्पन्न होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। या एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे जब भी हम किसी कांच की छड़ को, किसको? जब भी हम किसी कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं, जो भी कांच की छड़ है उसको जैसे ही हमने किस पर रगड़ा? रेशम पर रगड़ा, तो जो हमारी कांच की छड़ होगी वो धनावेशित हो जाएगी और जो हमारा रेशम होगा वो ऋणावेशित हो जाएगा। दोस्त, मैं बात करूंगा, आप सभी लोग ये जो वीडियो आपका है इसको आप पोस्ट करके या फिर आप साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोग इसमें अपने नोट्स को तैयार करते हुए चलिएगा। इसका कारण यह है कि अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्जाम टाइम में
आप ये जान लीजिएगा कि रफ जितने भी होते हैं वो खो जाते हैं, जल्दी किसी के रफ मिलते नहीं है। तो अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा और दूसरी चीजें इसका बेनिफिट भी आपको क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा चालन द्वारा आवेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, चालन द्वारा आवेशन। चालन मतलब जानते हैं आप लोग, चलना। अब हम एक जगह से चलेंगे तो दूसरे जगह पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, सेम चीजें होती हैं। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब हम किसी आवेशित पिंड को, जब भी किसी भी आवेशित पिंड को, ठीक है, जब भी किसी आवेशित पिंड को हम उदासीन पिंड के पास लेकर जाएं और उसको स्पर्श कराएं, तो जो अनावेशित वस्तु होगी वो आवेशित हो जाएगी। जब भी हम किसी अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लेके जाएंगे तो अनावेशित वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। और यही घटना क्या कहलाती है हमारी, चालन द्वारा आवेशन कहलाती है। एग्जाम्पल में आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपके घर में बोर्ड है, ठीक है, उस बोर्ड में आप क्या करते हैं, इस जो सॉकेट है उस सॉकेट में आप इस स्विच को लगाते हैं। लगाने के पश्चात इस तार से आप अगर एक बल्ब को जोड़े हुए हैं तो वो बल्ब क्या होगा, जलना शुरू हो जाएगा। मतलब वो वस्तु, वो जो सॉकेट था उसमें आवेश था, इसमें आवेश नहीं था, लेकिन ये अनावेशित था। हमने इस अनावेशित वस्तु को जब से ही हमने आवेशित वस्तु से टच कराया, ये वस्तु भी क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो यह जो घटना है इसी को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जब हम किसी ऋणावेशित धातु की क्षण को एक उदासीन धातु के स्पर्श गोले से स्पर्श कराते हैं तो गोले में भी ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब हम बात करें अगर कि मान लीजिए यह गोला है, ये गोला हमारा अनावेशित है, इसके पास हम एक ऋणावेशित क्षण लेके आए और इससे स्पर्श करा दिया। तो जैसे ही हमने स्पर्श कराया तो ये जो गोला था ये क्या हो गया हमारा, ये गोला भी ऋणावेशित हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो घटना है इस घटना को हम क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको नोट्स बनाने में क्या कर सके, बहुत ज्यादा मदद कर सके। मैं तो ये कहूंगा आप सभी लोग एक साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आपके ऊपर ज्यादा भार ना पड़े। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी अनावेशित वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लेकर आते हैं लेकिन स्पर्श ना कराएं, तो यह जो अनावेशित वस्तु है इसके आवेशित होने की प्रक्रिया प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। या इसी को हम क्या कहते हैं, वायरलेस चार्जिंग या कार्डलेस चार्जिंग भी कहा जाता है। जैसे एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी आवेशित वस्तु बिना संपर्क में आए किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित कर दे। कोई भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु के संपर्क में आए बिना अनावेशित वस्तु को आवेशित कर दे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब समझ में आया कि मान लीजिए कोई अनावेशित वस्तु है और उस अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को जब उसके पास लेके आए तो बिना स्पर्श कराए अगर इसको आवेशित कर दे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, प्रेरण द्वारा आवेशन। आप देखेंगे अभी
कि ये जो गोला आप देख रहे हैं, मान लिया हमने ये जो गोला है ये अनावेशित है। हमने क्या किया, इसके पास एक धनावेशित क्षण लेके आए। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि ये जो होगा, जो गोला होगा, इसके समान दिशा में विपरीत आवेश तथा विपरीत दिशा में समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्या है, इसके समान दिशा में समान आवेश क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर दोनों समान आवेश होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब इसके सामने वाला या इसके साथ वाला जो साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और इसके विपरीत वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा धनावेशित हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी हम किसी धनावेशित वस्तु को अनावेशित गोले के पास लेके जाएंगे तो इसके समान दिशा में हमेशा विपरीत आवेश तथा विपरीत दिशा में समान आवेश उत्पन्न होगा। अब यहीं पे अगर हम बात करें कि अगर क्षण जो है वो ऋणावेशित लेके आए, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम क्षण जो है वो धनावेशित नहीं, हम ऋणावेशित लाएंगे। प्रक्रिया वही सेम होने वाली है, बस डिफरेंस क्या होगा, अगर हम ऋणावेशित क्षण को अनावेशित गोले के पास लाएंगे तो भी इसके समान दिशा में विपरीत आवेश और विपरीत दिशा में समान आवेश उत्पन्न होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वही रहेगा, बस एक ये डिफरेंस रहेगा, हमेशा रहेगा कि अगर ये वस्तु ऋणावेशित है तो इसके सामने वाला जो पार्ट होगा वो हमारा धनावेशित होगा, या अगर धनावेशित है तो ऋणावेशित होगा। मतलब विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। और यही घटना क्या कहलाती है, हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में मोबाइल चार्जिंग, वाहनों की जो चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रिक की जो भी चीजें होती हैं, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन के अंतर्गत आती हैं।